Hey guys, welcome back to my YouTube channel The Medico's World and I am your mentor रूपाली शर्मा। तो स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे थे क्लास 12th के अंदर ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर। तो इसके अंदर हम लोगों ने मेंस्ट्रुअल साइकिल तक देख लिया था। आज जो हम टॉपिक करेंगे वो है फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन, कि कैसे फर्टिलाइजेशन होती है। जो हम लोगों ने पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के थ्रू क्या बनाया था, हम लोगों ने स्पर्म बना लिया था। और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जब हमने देखा था तो क्या बनाया था, हमने ओवम बनाया था ना, एग बनाया था। तो आज हम क्या करा देंगे, उस स्पर्म और ओवम की मीटिंग करा देंगे, फर्टिलाइजेशन करा देंगे और क्या बना लेंगे, जाइगोट बना लेंगे। फिर जो जाइगोट बनेगा वो कैसे कैसे आगे डेवलप होगा एक फीटस के अंदर, एम्ब्रियो के अंदर, वो हम देखेंगे कैसे इम्प्लांटेशन के थ्रू, कि कैसे वो जाके यूट्रस के अंदर जो उसकी वोल है उसके साथ अटैच होगा, उसके अंदर कैसी डिविजन्स होंगी, कैसे क्लीवेज होंगे और कैसे वो एक बेबी बन जाएगा। तो आज हम ये सब देखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ड्यूरिंग कॉपुलेशन यानी कि कॉइटस के टाइम पे, जब हमारा सेक्सुअल इंटरकोर्स चल रहा है उस टाइम पे क्या होगा, जो सीमन है वो रिलीज हो जाएगा पेनिस से। सीमन हम लोगों ने पढ़ा था ना क्या होता है, जो हमारा फ्लूइड निकल रहा था कहाँ से, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। तो सीमन क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा पेनिस के थ्रू, कहाँ पे, वेजाइना के अंदर। इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, इनसेमिनेशन, कि इन हो गया क्या हमारा, सेमिनेशन, सीमन इन हो गया वेजाइना के। द मोटाइल स्पर्म swim rapidly, pass through the cervix, enter into the uterus and finally reach the ampullary region of the fallopian tube। अब यहाँ पे क्या बोला, जो हमारे स्पर्म्स हैं वो कैसे हैं, मोटाइल है, मूव कर सकते हैं। तो वो क्या करेंगे, स्विम करेंगे रैपिडली, फटाफट से स्विमिंग करेंगे और कहाँ पहुँच जाएंगे, वो पहुँच जाएंगे यूट्रस में। किसके थ्रू, सर्विक्स को पार करके। सर्विक्स में जाएंगे पहले, फिर कहाँ जाएंगे, यूट्रस में एंटर कर जाएंगे और फाइनली कहाँ चले जाएंगे, जो हमारा एम्पुलरी रीजन है फेलोपियन ट्यूब का, जो थोड़ा ऐसे मतलब उभरा हुआ सा रीजन था, स्वेलोड था जो रीजन, थोड़ा जिसके अंदर स्वेलिंग आ रही थी, वो रीजन एम्पुलर। हमने क्या पढ़ा था कि एम्पुलर रीजन ही है वो जहाँ पे हमारी फर्टिलाइजेशन होती है। तो अब हमारे स्पर्म कहाँ पहुँच गए, एम्पुला में पहुँच गए। द ओवम रिलीज्ड बाय द ओवरी, अब जो हमारा ओवम रिलीज हुआ था ओवरी से, वो क्या कर रहा है, वो वहाँ पे एम्पुला में अपने स्पर्म का वेट कर रहा है, किंग का, क्वीन वेट कर रही है ना कि वो आएगा और हम लोग फर्टिलाइजेशन कर लेंगे। तो जो ओवम रिलीज हुआ था ओवरी से, वो ट्रांसपोर्ट हो जाएगा कहाँ पर, एम्पुलरी रीजन में, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, स्पर्म और ओवम मीट अप कर लेंगे। Fertilization can occur if the ovum and sperm are transported simultaneously to the ampullary region। लेकिन अब फर्टिलाइजेशन हमारी कब होगी, फर्टिलाइजेशन तभी हो सकती है जब ओवम और स्पर्म एक ही टाइम पे, साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ एक ही टाइम पर कहाँ पहुँचे, जो फर्टिलाइजेशन वाली साइट है वहाँ पे एम्पुलरी रीजन में पहुँचे। अगर मान लो कि ओवम पहले पहुँच गया और स्पर्म हमारा अब तक आया ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ओवम तो इतना मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल के थ्रू वो यूट्रस में आ जाएगा और फिर क्या हो जाएगी, ब्लीडिंग हो जाएगी ना, हमारी मेंसेस आ जाएंगी अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो। लेकिन अगर खाली पहले स्पर्म पहुंचे, ओवम रिलीज ही नहीं हो रहा है, तो स्पर्म अकेला क्या कर लेगा, जाइगोट बनेगा ही नहीं हमारा। तो एक ही टाइम पे पहुंचना चाहिए, ये नहीं कि आगे पीछे हो जाए। यही रीज़न है कि जो हमारी सारी की सारी कॉपुलेशंस हैं, जो भी तुम लोग इंटरकोर्स कर रहे हो, वो सारे का सारा इंटरकोर्स की वजह से फर्टिलाइजेशन नहीं होती। कि हो सकता है किसी टाइम पे स्पर्म प्रेजेंट हो सिर्फ, या फिर हो सकता है किसी टाइम पे सिर्फ हमारा ओवम प्रेजेंट हो, दोनों इकट्ठे प्रेजेंट होने चाहिए ना। पर इसीलिए क्या होगा कि सारी कॉपुलेशंस जो हैं, कोइटस जो हो रहे हैं, वो फर्टिलाइजेशन नहीं कॉज करते और प्रेगनेंसी नहीं होती हर बार। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ अ स्पर्म विद द ओवम इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन क्या होगी, कि जो फ्यूजन हो रहा है, मीटअप हो रहा है स्पर्म का किसके साथ, ओवम के साथ, उस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे फर्टिलाइजेशन। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन क्या होगा, अ स्पर्म कम्स इन कॉन्टेक्ट विद द जोना पेल्यूसिडा लेयर ऑफ द ओवम। हमने पढ़ा था ना कि जो जोना पेल्यूसिडा आउटर कवरिंग होती है हमारे ओवम की, उसके कॉन्टेक्ट में आएगा हमारा स्पर्म। दिख रहा है ना ये तुम लोगों को, ग्रीन वाली जोना पेल्यूसिडा जो मैंने ब्लू से ड्रॉ करी है अभी, ये क्या है, जोना पेल्यूसिडा है हमारी। अब देखो सारे स्पर्म, सारे यहाँ पे कितने सारे स्पर्म है, ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी, लेकिन ज़रूरी थोड़ी है कि सारे के सारे पहुँच जाएंगे हमारे अंदर जोना पेल्यूसिडा के पास। तो ये जो पिंक वाली है ये है हमारी जोना पेल्यूसिडा, और जो ऊपर ड्रॉ करी है ये ग्रीन में दिखाई हुई है, ये क्या है, हमारी कोरोना रेडिएटा लेयर है। ये लेयर्स होती है ओवम की। तो ज़रूरी थोड़ी है सारे पहुँच जाएंगे, कोई एक ही स्पर्म होगा जो अंदर पेनिट्रेट कर पाएगा और कहाँ तक पहुँच जाएगा, जोना पेल्यूसिडा तक पहुँच जाएगा और इंड्यूस करेगा क्या, चेंजेस इन द मेम्ब्रेन दैट ब्लॉक द एंट्री ऑफ एडिशन
कंडीशनल स्पर्म कि वो ब्लॉक कर देगा एंट्री की, बाकी और कोई स्पर्म वहाँ पर नहीं आ सकता, सिर्फ मैं ही जाऊँगा। तो ये कहाँ पहुँच गया, इसने अपने जो देखो इसके पास एक ऐसे सिर पे टोकरी थी ना इसकी, जिसको हम लोगों ने एक्रोसोमल कैप बोला था, जिसके अंदर क्या थे, हमारे हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम थे। मैंने बताया था ना उस टाइम पे भी, जब हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे, तो हमने स्पर्म का स्ट्रक्चर पढ़ा था कि जो हमारा एक्रोसोम होगा उसके अंदर हमारे हाइड्रोलेटिंग एंजाइम प्रेजेंट है, जो क्या करेंगे, जब फर्टिलाइजेशन होने का टाइम आएगा, स्पर्म मीट करने जाएगा ओवम से, तो उस टाइम पे पेनिट्रेट करने में हेल्प करेंगे ओवम की लेयर के अंदर स्पर्म को, और क्या करेंगे, ब्लॉक कर देंगे एंट्री की, मैं ही अंदर जाऊंगा और कोई स्पर्म नहीं आ सकता। थस इट एंश्योर दैट ओनली वन स्पर्म कैन फर्टिलाइज इन ओवम। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि बाकी सबकी एंट्री तो ब्लॉक हो गई, तो सिर्फ एक ही स्पर्म क्या कर सकता है, फर्टिलाइजेशन कर सकता है, ओवम के साथ मीटअप कर सकता है। The secretion of the acrosome help the sperm enter into the cytoplasm of the ovum through the zona pellucida एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसमें क्या बोला यहाँ पे कि जो सिक्रीशन थी हमारी एक्रोसोम की, जो एक्रोसोम के अंदर हमारी एंजाइम्स प्रेजेंट थे, वो स्पर्म को हेल्प करेंगे क्या करने में, कि एंट्री कर सके वो साइटोप्लाज्म के अंदर ओवम की, जो ओवम के अंदर जो हमारा न्यूक्लियस है उसके पास पहुँच सके, वो किसके थ्रू, जोना पेलिसिडा के थ्रू, और जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके थ्रू। ठीक है, और फिर जब यहाँ पे जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है ओवम का और स्पर्म का न्यूक्लियस मीटअप करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो 2n बन जाएगा और हमारा जाइगोट फॉर्म हो जाएगा। देखो यहाँ पे दिख रहा है ना तुम लोगों को। फिर क्या होगा, दिस इंड्यूसेस द कंप्लीशन ऑफ द मियोटिक डिवीजन। अब जब मीटअप कर जाएंगे, तो मैंने बताया था कि अभी तक हमारा क्या था, ओवम रिलीज नहीं हुआ था, मतलब सेकेंडरी oocyte की फॉर्म में ही था वो हमारा। तो क्या हो जाएगा, जो हमारी मियोटिक डिवीजन है सेकेंडरी oocyte की, वो कंप्लीट हो जाएगी, वो स्पर्म के मीटअप होने के बाद ही कंप्लीट होती है। और